गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 और उसके पाठ 8 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है शाम एक किसान और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए हम इस कविता के सार के बारे में जानें। शाम एक किसान कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई देता है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। सूर्य को वह चिलम की तरह पी रहा है। उसके घुटनों पर नदी चादर के समान बह रही है। उसके पास खड़ा पलाश का जंगल लाल फूल खिलने से अंगीठी की तरह दहक रहा है। पूरब दिशा में घना अंधकार समूह में बैठा भेड़ों की तरह दुबका बैठा है। चारों ओर वातावरण में सूनापन है। अचानक मोर के बोलने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? किसान चिलम उलट देता है। आग बुझ जाती है। धुआं उठने लगता है। सूर्य पश्चिम दिशा में डूब गया है। शाम ढल गई है तथा रात का अंधेरा सारे वातावरण में छा गया है। तो आइए हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या के बारे में जानें। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधेरा दूर पूरब में सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो ये जो पंक्तियां हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और इन पंक्तियों का भाव है, कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है। वे अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए है तथा सूर्य चिलम को पी रहा है, ऐसा लग रहा है। दूर नदी बहती हुई उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है। पास ही पलाश का जंगल है। इन पलाश के वृक्षों पर लगे लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान लगते हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा है। कवि का भाव है कि पहाड़ को किसान की जो कवि है कवि ने पहाड़ को किसान की तरह शाम के वातावरण में बैठा हुआ दिखाया है। शाम की जो प्रकृति का सौंदर्य है, कवि ने उसका इसमें वर्णन किया है। आइए हम अगली पंक्तियों के बारे में जानें। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि कहता है कि शाम को शांत दृश्य था। अचानक मोर बोल पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? चिलम उल्टी हो गई, उसमें से धुआं उठा। पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। भाव ये है कि शाम के शांत वातावरण में मोर की मधुर आवाज गूंजती है तथा सूर्य के डूबने से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तो ये था हमारा कविता शाम एक किसान की व्याख्या।